तो ये कैसे कंग्रुएंट हैं, इधर देखें। अब ये एंगल 1 और एंगल 4 दो पैरेलल साइड से बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स हैं, और 2 और 3 भी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ट्रायंगल BOC इज कंग्रुएंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 11 और थ्योरम नंबर है 11.1.1। इसमें वो कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम, यानी अगर कोई पैरेललोग्राम हो तो उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो कंग्रुएंट होती हैं। ये चीज़ प्रूव करनी है। अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। और तीसरी बात वो कह रहा है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरम पैरेललोग्राम की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनसे मुतालिक है। यानी इसमें हमने ये साबित करके देना है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर में ज़ाहिर है हम एक पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, और चूँकि इसमें डायगोनल्स का भी जिक्र है तो उसके दोनों डायगोनल्स भी ड्रा कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ABCD। फिर इसके दोनों डायगोनल्स ड्रा करने हैं, यानी B और D को मिलाने से एक डायगोनल बनेगा। इसी तरह A और C को मिला दें तो दूसरा डायगोनल बनेगा। तो ये दोनों डायगोनल्स भी ड्रा कर लेते हैं। तो ये होगा इसके दोनों डायगोनल्स जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये जो पॉइंट है जिस पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसको पॉइंट O का नाम दे देते हैं। अब इसमें चूँकि उसने एक पैरेललोग्राम के बारे में हमें बताया है, तो जाहिर है पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं AB और दूसरी है DC, ये आपस में पैरेलल होंगी और इनको इक्वल हमने प्रूव करना है। यानी अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट, ये बात हमने साबित करके देनी है। तो गिवन में हम सिर्फ इनको आपस में पैरेलल ही लिखेंगे, क्योंकि इक्वालिटी तो हमने साबित करनी है। तो फिगर के बाद पहली हेडिंग होती है गिवन की। अच्छा, इसके गिवन में सिर्फ हमने इस पैरेललोग्राम का जिक्र करना है, बल्कि इसको पैरेललोग्राम भी नहीं लिखते, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है ये जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो गिवन में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका पूरा नाम लिख लें ABCD, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स आपस में पैरेलल हैं। यानी AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। AB इज पैरेलल टू DC और दूसरी साइड्स हैं AD विच इज पैरेलल BC, यानी AD जो है वो BC के पैरेलल है।
और दोनों डायगोनल्स को भी गिवन में लिख लेते हैं कि हमने इसमें दो डायगोनल्स ड्रा किए हुए हैं जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो बाइसेक्शन है वो तो प्रूव करनी है, तो वो तो ट्रू प्रूव में लिखेंगे। तो गिवन में सिर्फ इतना लिख लें कि दो डायगोनल्स हैं जो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डायगोनल्स एक है AC और दूसरा है BD। AC एंड BD मीट ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया गिवन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में तीन बातें उसने बताई हैं, तो हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे। एक तो है कि अपोजिट साइड्स कंग्रुएंट होती हैं, यानी इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स हैं, एक है AB जिसकी अपोजिट साइड है DC, ये आपस में कंग्रुएंट होंगे। और जो दूसरा पेयर बनेगा AD और BC का, यानी ये दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में कंग्रुएंट होंगी। इनको हमने प्रूव करना है पार्ट नंबर 1 में, यानी पार्ट नंबर 1 का जो टू प्रूव बनेगा उसमें इन दोनों साइडों की कंग्रुएंसी लिखेंगे। तो नंबर 1 में हमने प्रूव करना है कि जो AB है वो बिल्कुल कंग्रुएंट है DC के, और दूसरी जो AD साइड है वो बिल्कुल कंग्रुएंट है इस साइड BC के। तो ये तो नंबर 1 के लिए हो गया टू प्रूव। अब नंबर 2 देखें, इसमें वो कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी इस पैरेललोग्राम में या इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स के दो पेयर्स हैं, एक एंगल पॉइंट A पर बन रहा है, पूरा उसका नाम होगा एंगल BAD, ये पूरा जो एंगल है तो ये इक्वल होगा अपने अपोजिट एंगल C के, यानी पॉइंट C पर बनने वाला जो एंगल है BCD इसके इक्वल होगा। इसी तरह से जो दूसरा पेयर है एंगल ABC, पॉइंट B पर बनने वाला ये होल एंगल, तो दिस विल बी इक्वल टू द अपोजिट एंगल D या ADC। तो इस चीज़ को भी हमने प्रूव करना है नंबर 2 में। तो नंबर 2 में अब ये एंगल्स की जो इक्वालिटी है उसको लिख लेते हैं। तो नंबर 2 में हमने प्रूव करना है कि एंगल DAB इज कंग्रुएंट टू एंगल DAB, यानी ये वाला एंगल जो है ये अपने अपोजिट एंगल C के कंग्रुएंट होगा, यानी BCD के। तो कंग्रुएंट है एंगल BCD के। और जो दूसरे दो एंगल हैं, यानी ये वाला एंगल B और एंगल D, ये भी कंग्रुएंट हैं। तो एंगल ABC इज कंग्रुएंट टू द एंगल ADC, यानी ABC और ADC पॉइंट B पर बनने वाला एंगल और पॉइंट D पर बनने वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में कंग्रुएंट हैं। और नंबर 3 में वो कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, एक है AC और दूसरा है BD, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर दरअसल ये एक दूसरे की बाइसेक्शन कर रहे हैं। मतलब ये है कि पॉइंट O पर ये जो BD डायगोनल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इसके दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी OB और OD आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली OC और OA, ये जो दोनों पार्ट्स हैं AC डायगोनल के, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ हमने नंबर 3 में प्रूव करनी है। तो नंबर 3 के लिए टू प्रूव में हम यही बात अब लिखते हैं। तो नंबर 3 के लिए जो टू प्रूव है उसमें हम लिखेंगे कि जो डायगोनल AC है इसके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, यानी OC इज इक्वल टू OA, OC इज कंग्रुएंट टू OA। और दूसरा जो डायगोनल था BD, उसके भी दोनों पार्ट्स कंग्रुएंट होंगे, यानी OB विल बी कंग्रुएंट टू OD, OB कंग्रुएंट होगा OD के।
और OC कंग्रुएंट होगा OA के। ये दोनों चीज़ें भी हमने प्रूव करके देनी है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस एंगल्स के नाम देने हैं। तो इस फिगर में मौजूद कुछ एंगल्स को हम मखसूस नाम दे रहे हैं, वो आपने अपने जहन नशीन कर लेने हैं कि उसी तरतीब से वो नाम इनको देंगे। पॉइंट डी पर जो दो एंगल बन रहे हैं, ऊपर वाला जो है वो 1 हो जाएगा और इस तरफ वाला 2 हो जाएगा। इसी तरह से जो पॉइंट बी पर दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इस तरफ वाले एंगल को आपने 3 कर देना है और इस तरफ वाले को 4 कर देना है। और उसके बाद जो पॉइंट ओ है, इस पर 4 एंगल बन रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है इसको 5 का नाम दे दें और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है उसको 6 का नाम दे दें। तो ये जो 6 एंगल्स हैं इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पर नंबरिंग कर दिया, यानी इनके मखसूस नंबर दे दिए हैं। इन एंगल्स के जो नंबर देने का मेथड अगर आपको याद ना हो तो आसानी के लिए ये याद कर लें कि ये जो BD डायगोनल है, इसके इस साइड पर यानी ऊपर वाली साइड पर आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं और इस साइड पे इवन नंबर्स लिखने हैं। यानी इधर 1 है, 5 है, 3 है और इस तरफ 2 है, 4 है और 6 है। अब यही बात कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लें कि नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 एज shown in the figure। जिस तरह के फिगर में हमने इनको नाम दिए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर लिख लें। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की, और इसके मज़ीद 2 कॉलम्स बनाते हैं। एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। चूँकि इस थ्योरम में टू प्रूव में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, या यूँ समझ लें कि टू प्रूव के 3 पार्ट्स हैं, तो हम तीनों को अलग अलग प्रूव करते हैं। पहले हम पार्ट नंबर 1 को लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में उसने कहा है कि AB और DC आपस में कंग्रुएंट हैं और AD और BC कंग्रुएंट है, यानी साइडों की जो कंग्रुएंसी है वो प्रूव करनी है। तो इस फिगर में अगर देखें, जो AB साइड और DC साइड है, यानी ये वाली साइड AB है, ये वाली साइड DC है और दूसरी तरफ ये वाली साइड BC है और ये वाली AD है, इनको आपस में हमने कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो अगर इस फिगर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ये जो डायगोनल है BD, इसके इस तरफ वाली जो ट्रायंगल है एक वो ले लें, ये ट्रायंगल BDC, एक ये ट्रायंगल ले लें और दूसरी ट्रायंगल ये हमारे पास आ जाए कि ट्रायंगल है ABD, और इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंग्रुएंट प्रूव कर लें तो फिर AB और DC कंग्रुएंट हो जाएंगे, चूँकि ये इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरह से जो AD और BC है ये भी कंग्रुएंट हो सकती हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं, क्योंकि ये भी दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले हम इन्हीं की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख लें, इन ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल। अब इसकी जब हम कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे दूसरी ट्रायंगल के साथ, तो फिर उसी तरतीब से इसकी पहले हमने इस साइड का नाम लिखा था, जो बड़ी साइड थी AB, तो उसकी भी पहले इस साइड का नाम लिखेंगे। यानी कॉरस्पॉन्डेंस में इस ट्रायंगल का नाम बनेगा CDB। तो ट्रायंगल CDB, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, एक एंगल है 4 जो कि इस नीचे वाली ट्रायंगल ABD के अंदर है और दूसरा एंगल है 1 जो कि ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर है, और ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। यानी एंगल 4 जो है वो कंग्रुएंट है एंगल 1 के।
कैसे कंग्रुएंट है, रीज़न भी देनी है ना। इधर देखें, एक साइड है DC, दूसरी साइड है AB, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि DC इज़ पैरेलल टू AB। और एक साइड है BD जो इन दोनों साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि DB जो है वो ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पर बन रहा है पॉइंट D पर एंगल 1 ये वाला, और 4 जो है वो यहाँ पर बन रहा है। अब ये एंगल 1 और एंगल 4 दो पैरेलल साइड से बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स हैं, और दो साइडें पैरेलल हों, एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे, तो उनसे जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यही बात मैंने लिखी है कि एंगल 4 और एंगल 1 आपस में कंग्रुएंट हैं, चूँकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल साइड्स के। तो यहाँ पर इसके रीज़न में सिर्फ हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनका यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ है, या जिन दो ट्रायंगल्स की हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली हुई है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड है DB या BD, ये दोनों में कॉमन है। ये जो BD है ये उस ट्रायंगल के लिए भी है और इधर वाली ट्रायंगल के लिए भी है, तो ये तो दोनों में कॉमन है। तो एक इसी साइड को लिख लेते हैं कि जो BD साइड है वो बिल्कुल कंग्रुएंट होगी BD के, और इसकी रीज़न क्या आएगी कि ये दोनों तरफ कॉमन है। एक और एंगल है जो है इस ट्रायंगल में एंगल 2, यानी ये जिसका नाम हमने पहले लिखा था ट्रायंगल ABD, इसका एंगल है 2, ABD ट्रायंगल के अंदर है। और एंगल 3 जो है वो दूसरी ट्रायंगल BCD के अंदर है, और 2 और 3 भी आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, यानी एंगल 2 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 3। और ये क्यों एंगल हैं, इसकी रीज़न को भी समझ लेते हैं कि हमारे पास दो साइडें हैं। एक साइड है ये वाली DA या AD, ये जो साइड है AD, और दूसरी साइड है BC। और BD जो है वो ट्रांसवर्सल है, यानी BD इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल 2 है पॉइंट D पर, और B पर ये जो एंगल बन रहा है ये 3 है, यानी ऊपर वाला जो एंगल है ये 3 है। तो अब देखें AD और BC ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल BD दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, और 2 और 3 भी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 और 1 की तरह ये दोनों भी चूँकि अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल साइड्स के, इसीलिए ये भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, यानी इसके रीज़न में भी लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब इस ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल, यानी एक साइड BD है, एक एंगल 4 और दूसरा एंगल 2, ये जो ट्रायंगल थी ABD, इसकी एक साइड BD, एक एंगल 2 और दूसरा एंगल 4। जो दूसरी ट्रायंगल CDB है, यानी ये वाली ट्रायंगल, इसकी एक साइड BD और दो एंगल्स 1 और 3 के इक्वल हो गए हैं, यानी 1 और 3 दो एंगल्स हैं, साइड BD है तो उसके इक्वल हो गए हैं। मतलब ये है कि ABD ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कंग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD, जो कॉरेस्पॉन्डेंस में नाम लिखा था सेम वही नाम लिखना है, ट्रायंगल ABD इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल CDB। और रीज़न क्या होगी कि दो एंगल और एक साइड की कंग्रुएंसी है, तो एंगल साइड एंगल इज कंग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। तो अब ये साबित हो गया है कि ये जो ट्रायंगल है ABD ये बिल्कुल कंग्रुएंट है इस ट्रायंगल BCD के या CDB के।
जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हों तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अब इस ट्रायंगल की जो साइड है ए बी वो बिल्कुल कंग्रुएंट हो जाएगी इस ट्रायंगल की साइड डी सी के, और जो दूसरी साइड इसकी थी ए डी वो कंग्रुएंट हो जाएगी इसकी दूसरी साइड बी सी के। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि इसकी साइड है ए डी, वो कंग्रुएंट होगी इस साइड बी सी के, और इसकी जो दूसरी साइड है ए बी वो कंग्रुएंट होगी इसकी साइड डी सी के। और ये क्यों कंग्रुएंट होंगी? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की। रीजन में क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें नंबर 1 में प्रूव करना थी वो प्रूव कर ली हैं, यानी ए बी इज़ कंग्रुएंट टू डी सी एंड ए डी इज़ कंग्रुएंट टू बी सी, उस तक हम पहुँच चुके हैं। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो ना सिर्फ उनकी साइड्स इक्वल होती हैं बल्कि उनके एंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट होते हैं। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल है ए, यानी पॉइंट ए पर जो बनने वाला एंगल है, पूरा नाम उसका आप रख लें बेशक बी ए डी, तो वो कंग्रुएंट हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी के, यानी एंगल डी सी बी है उसके कंग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, यानी इस ट्रायंगल का एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज कंग्रुएंट टू द एंगल बी सी डी, जो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल है पॉइंट सी वाला। और ये क्यों कंग्रुएंट है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन्हीं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज़ हमने असल में सेकंड जो टू प्रूव है उसमें प्रूव करना थी कि इसमें जो एंगल की इक्वलिटी है वो हमने साबित करना है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो इसमें से जो पहला टू प्रूव है या पहली चीज़ है वो यहाँ पर अब हम साबित कर चुके हैं। यूँ समझ लें कि सेकंड नंबर की भी एक चीज़ हमने प्रूव कर ली है, सिर्फ दूसरी रहती है। तो उसकी तरफ चलते हैं अब। तो अब आ जाएंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 में हमने ये प्रूव करना था कि ये वाला एंगल यानी एंगल ए जो है ये वाला इस एंगल सी के इक्वल होना चाहिए, और जो दूसरा एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो पैरेललोग्राम थी इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो उनको भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो उनमें से एक एंगल तो हम प्रूव कर चुके हैं, यानी एंगल ए और एंगल सी वो आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं, ये चीज़ तो हम साबित कर चुके हैं। दूसरा जो एंगल है बी और डी इसको भी आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले साबित कर चुके हैं कि एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल है, यानी ये जो एंगल 4 और 1 है ये आपस में इक्वल हैं। तो इसी को लिख लेते हैं कि एंगल 1 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 4, यानी एंगल 1 जो है वो 4 के कंग्रुएंट है। इसके रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि ये चीज़ हम पहले यहाँ पर साबित कर चुके हैं तो दोबारा लिख रहे हैं, तो उसके लिए फिर सिर्फ प्रूव्ड काफ़ी है। इसी तरह से जो एंगल 2 है वो 3 के कंग्रुएंट है, ये भी हम यहाँ पर साबित कर चुके हैं। तो इसको लिख लें एंगल 2 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 3, इसको भी लिख दें ऑलरेडी प्रूव्ड। और इन दोनों को आपस में अगर ऐड कर दें, यानी इसको लिख देते हैं नंबर 1, इसको कर दें नंबर 2, और 1 और 2 को ऐड करें तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड होगी, यानी मेजरमेंट एंगल 1 में ऐड होगा मेजरमेंट एंगल 2, और राइट साइड होगी मेजरमेंट एंगल 4 प्लस
मेजरमेंट एंगल 3, यानी 1 और 2 को ऐड कर दें, 3 और 4 को ऐड करें तो इनका सम भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हमने इक्वलिटी की लेफ़्ट साइड और राइट साइड को ऐड किया है। तो इसके रीज़न में सिंपल लिख लें कि एडिंग 1 एंड 2। अब फिगर में इनको ऐड करें तो 1 + 2 देखें, 1 + 2 करें तो ये पूरा एंगल डी बन जाएगा, यानी एंगल ADC बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ADC, और ये बिल्कुल कंग्रुएंट होगा, इक्वल होगा सम ऑफ 4 + 3, और 4 + 3 करें तो ये एंगल B बन रहा है, यानी एंगल ABC बन रहा है। तो ये कंग्रुएंट हो जाएगा एंगल ABC के। तो ये हो गया नंबर 2 का दूसरा प्रूफ, यानी एंगल ADC और एंगल ABC आपस में कंग्रुएंट है। और जो एंगल BCD और DAB है उसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसको भी लिख लें। एंड एंगल BAD इज कंग्रुएंट टू एंगल BCD, ये पहले से प्रूव्ड है। तो नंबर 2 के भी दोनों जो 2 प्रूफ थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तीसरे पार्ट में वो पूछ रहा है कि साबित ये करना है कि OC इज कंग्रुएंट टू OA एंड OB इज कंग्रुएंट टू OD, यानी OB और OD आपस में कंग्रुएंट हैं और OC और OA आपस में कंग्रुएंट हैं। इस चीज़ को प्रूव करना है। इसके लिए इन 2 ट्रायंगल्स को देखें, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर लें तो फिर ये जो दोनों साइडें हैं ये भी आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी और ये साइडें भी कंग्रुएंट हो सकती हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं। यानी इसके लिए अब हमने ट्रायंगल BOC और AOD को आपस में कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। इन ट्रायंगल BOC ये वाली ट्रायंगल, और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरफ होगी AOD। दूसरी ट्रायंगल है AOD। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस में देखें, एक इनमें एंगल इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 2। एंगल 3 जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर है और एंगल 2 जो है वो इस दूसरी ट्रायंगल के अंदर है, और ये आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। इनको हम पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल BOC का एंगल 3 बिल्कुल कंग्रुएंट हो जाएगा एंगल 2 के, जो कि दूसरी ट्रायंगल का है, और इसकी रीज़न भी लिख दें कि ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। अब एक साइड है BC जो है वो इस ट्रायंगल की साइड है और AD जो है वो इस दूसरी ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? यहाँ पर देखें कि BC इज कंग्रुएंट टू AD, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। तो अब इसी को ले लें कि BC जो है वो ट्रायंगल BOC की साइड है। BC इज कंग्रुएंट टू AD, और ये भी चूँकि हम पहले साबित कर चुके हैं तो इसकी रीज़न में भी प्रूव्ड लिख दें। और एक और एंगल है एंगल 5, वो इस ट्रायंगल के अंदर है। एंगल 6 इस ट्रायंगल के अंदर है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले वर्टिकल एंगल हैं। और जब भी 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनसे जो वर्टिकल एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होंगे, और 5 इस ट्रायंगल के अंदर है, 6 दूसरी ट्रायंगल के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज कंग्रुएंट टू एंगल 6, और इसकी रीज़न में लिखेंगे वर्टिकल एंगल्स। तो अब इस ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के 2 एंगल्स और एक साइड के इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी अब आपस में कंग्रुएंट हैं। यानी इस ट्रायंगल के 2 एंगल, एंगल 3 और एंगल 5,
इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल 2 और 6 के इक्वल हैं और इस ट्रायंगल की एक साइड BC इस ट्रायंगल की एक साइड AD के कंग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अब नीचे हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BOC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल AOD और इसकी रीज़न में लिखेंगे एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी, यानी एंगल साइड एंगल इज कंग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी कंग्रुएंट होंगी, यानी इस ट्रायंगल की साइड जो OB है वो इस ट्रायंगल की साइड OD के इक्वल होगी और इस ट्रायंगल की साइड OC इस ट्रायंगल की साइड OA के कंग्रुएंट होगी। तो अब यही बात लिख लें कि OB इज कंग्रुएंट टू OD, OB इज कंग्रुएंट टू OD और जो दूसरी साइड थी OC वो कंग्रुएंट है OA के, OC इज कंग्रुएंट टू OA और इन दोनों के लिए रीज़न क्या होगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो रीज़न लिखेंगे कि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये चीज़ें वो थी जो हमने तीसरे नंबर पे टू प्रूव में साबित करना थी, तो वो भी अब हमने प्रूव कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का पहला थ्योरम नंबर 11.1 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।